Hello everyone, welcome to CS classes. In this video we will discuss about the environmental pollution and what are the different kind of environmental pollution. In the previous videos we have already discussed about the environment, ecosystem, type of ecosystem, biodiversity and biodiversity conservation. Link for all the previous video will be given in the description box. Please watch them all. First of all we will start with the environment pollution. And what is the environment pollution? एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है? जब भी हम किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर बाहर से कोई भी सब्सटेंस, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और रेडियो एक्टिविटी, जब भी हम एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी टाइप का सब्सटेंस या एनर्जी को डंप कर देते हैं बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, तो हम उसे बोलते हैं कि देयर इज द पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। बिकॉज जो एक्सेस सब्सटेंस या एनर्जी को जो फीड किया जाता है उसे फास्टर रेट पे ना तो डिकम्पोज किया जा सकता है ना रिसाइकल किया जा सकता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट की कंपोजिशन चेंज हो जाती है जो हमें एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो हम कहते हैं कि इट इज एनवायरनमेंट पोल्यूशन। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कंटामिनेशन ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर और बायोटिक और इनबायोटिक फैक्टर is called the environment pollution. Next is nature of pollution source और what are the different type of pollution source. पोल्यूशन सोर्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा पोल्यूटेंट है वो जनरली हमारे एनवायरनमेंट में किसी पर्टिकुलर साइट से एंटर हो रहा होता है, ठीक है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे ओशंस में कई बार ऑयल लीकेज होती है, ठीक है, देर इज अ स्पिलेज ऑफ ऑयल, तो it is very easy to find out the source of spillage. Either it may be due to the damage of pipelines or it may be the due to the any leakage in the oil containers. बट इन द केस ऑफ डिफ्यूज पोल्यूशन सोर्स, डिफ्यूज पोल्यूशन सोर्स में क्या होता है, जो हमारा पोल्यूटेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर साइट पे होने की बजाय एक वाइड एरिया के अंदर डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जो कोज ऑफ पोल्यूटेंट है या कोज ऑफ पोल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज देयर कैन बी द मल्टीपल फैक्टर दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। इट मे बी आइदर ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ रेन वाटर, ठीक है, इट मे बी आइदर ड्यू टू द कंटेमिनेशन ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ मैन्योर्स, मिनरल्स एंड पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और इट मे बी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन ऑफ कंटेमिनेट्स ऑन द वाटर बॉडीज दैट आर डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो पोल्यूशन को अरेस्ट करने के लिए हमें एक लार्ज स्केल पे इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ते हैं या प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ते हैं सो दैट पोल्यूशन कैन बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे एयर टाइप ऑफ पोल्यूशन की, हमारे पोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन के बारे में तो आपने ऑलरेडी सुना होगा, बट देयर आर द another three types also. First is thermal pollution, light pollution and visual pollution. We will discuss about all these in the short in this video. In the further video we will discuss each of them in detail. Then first is air pollution. Air pollution कब होता है, जब भी हमारे environment के अंदर, ठीक है, ड्यू टू द एंट्री ऑफ पोल्यूटेंट, जो हमारी गैसेस कंपोजिशन जब चेंज होने लगती है या फिर हमारा एनवायरनमेंट जब टॉक्सिक होने शुरू हो जाता है। तो एनवायरनमेंट टॉक्सिक कब होता है, जब भी पोल्यूटेंट बाहर से आता है बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट और वो हमारे एटमॉस्फेयर की या एनवायरनमेंट की कंपोजिशन को चेंज कर देता है इन ए नेगेटिव वे, देन इट इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। इसके मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, इट मे बी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एमिशन, इट मे बी ड्यू टू द व्हीकल एग्जॉस्ट, इट मे बी ड्यू टू द power plant emission that are running on the coal, or it may be due to the even agriculture activities. Even natural events like wildfire or volcanic eruption also contribute to the air pollution. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जब भी हमारे वाटर बॉडीज के अंदर लाइक रिवर्स, लेक्स और ओशन या ग्राउंड वाटर में जब भी हमारा पोल्यूटेंट बाहर से आके वाटर कंपोजिशन को चेंज करता है या इट मेक देम टॉक्सिक, देन इट इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के सोर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज,
due to the mixing of sewage supply with the fresh water, due to the agriculture runoff that is containing the fertilizer and pesticides, ठीक है, it may be due to the oil spillage, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जनरली हमारे जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है वो जनरली सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारी जब इक्वेटिक लाइफ है दैट इज इफेक्टेड ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कब होता है, जब हमारी सोयल इज कंटेमिनेटेड बाय द केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं या इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल जो लैंड के ऊपर किया जा रहा है विदाउट ट्रीटमेंट, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो हमारी सोयल कंपोजिशन को डैमेज कर देते हैं, सोयल कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो भी हमारे बायोटिक फैक्टर दैट आर लिविंग इनसाइड द सोयल दैट आर एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सोयल बिकेम अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेज, और इट मे बी become very toxic for the small creature that are small creature, small bacteria that are living in the atmosphere, in the soil, ठीक है। तो सोयल पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनका मतलब उगना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वनस्पति को एडवर्सली इफेक्ट करता है सोयल पोल्यूशन जनरली, ठीक है। इवन सोयल पोल्यूशन कैन लीड टू द फूड शॉर्टेज इन ए सर्टेन पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो। तो नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, जब भी हमारी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा नॉइज हमारे एटमॉस्फेयर में होगी तो हम उसे कहेंगे नॉइज पोल्यूशन, बिकॉज इट कैन एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, इट कैन कोज द साइकोलॉजिकल इशू, ठीक है। इवन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, ओके। Source of noise pollution are generally the common traffic noise, industrial activities, construction site, airport, loud music. Generally, urban areas are more affected by the noise pollution. नेक्स्ट इज लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन क्या होता है, जब भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम आर्टिफिशियल लाइट का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आर्टिफिशियल कामनेस होती है जो इन्वायरमेंट की, ठीक है, आर्टिफिशियल डार्कनेस होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो एक्सेसिव लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, इट कैन लीड टू द स्लीपिंग डिसऑर्डर इन सम पीपल, ठीक है। जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ स्ट्रीट लाइट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, illuminating building, excessive use of artificial lighting are the example of light pollution, ठीक है। जनरली इन द अर्बन सिटीज, इन द मेट्रो सिटीज लाइट पोल्यूशन इज मोर एमिनेंट। नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आइदर इट इट इज इन द वाटर बॉडीज और इन द एयर, ओके। तो जब भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, किसकी वजह से, जब भी हम कोई एक्सेस एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फीड करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है, जो हॉट वाटर है उसको वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज का नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है उस हॉट वाटर डिस्चार्ज की वजह से। तो इससे क्या होता है, जो हमारा इक्वेटिक इकोसिस्टम है उस वाटर बॉडीज का, वाटर बॉडी का, वो नेगेटिवली इफेक्ट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ आर sensitive to the temperature, because temperature is an very important abiotic factor, okay। तो small disruption in the temperature, or small rise in the uh, temperature can lead to the disturbance in the ecosystem, okay। It can destroy the natural balance of the environment. For example, global warming is an example of thermal pollution, okay। It is the example of air pollution too, but it is leading to the global temperature rise, okay। So it is also an example of the thermal pollution also. नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, जब भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इकट्ठा शुरू होता है, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू एनी इंटेंशनल एक्टिविटी और ड्यू टू सम मिसहैपनिंग, ओके। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, वो अपने साथ में रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रेडिएशन का लेवल जब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो जो रेडिएशन होते हैं वो हमारे ह्यूमन लाइफ को या लाइफ को अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बिकॉज जो रेडिएशन होती है वो आपके सेलुलर लेवल पे आपके ह्यूमन बॉडीज को इफेक्ट करती है, ठीक है। ये आपके जो डीएनए है उसको, इट कैन डिस्ट्रॉय योर डीएनए टू। तो इसलिए जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जैसे
चेर्नोबिल इंसिडेंट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। उस केस में क्या होता है कि एक रिएक्टर डैमेज की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन कोट लीक, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया है थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वो इनहेबिटेबल हो गया, बिकॉज आप एक बार रेडिएशन जब एक बार आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है तो उसे रिड्यूस होने में टाइम लगता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ कैन नॉट थ्राइव देयर in the area that is having the radiation in। तो जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ठीक है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट आर द कॉमन सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट इज विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन क्या होता है, जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई अनसाइटफुल सीन होता है, ठीक है, आइदर इट इज ड्यू टू द विजुअली इंट्रूसिव एलिमेंट, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक जो अनसाइटफुल व्यू क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द लाइक पुअरली मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन स्प्रॉल की वजह से। जैसे मान लो कोई सिटी है, ठीक है, जैसे वो मान लो कोई सिटी है या कोई बस्ती है, जैसे उसे अगर बिना प्रॉपर प्लानिंग के बनाया जाए तो उससे क्या होता है कि एक अर्बन स्प्रॉल टाइप कंडीशन आ जाती है, मतलब अस्त व्यस्त चीजें हमें दिखना शुरू हो जाती है, बिकॉज उसे प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल पोल्यूशन, बिकॉज विजुअल पोल्यूशन क्या करता है, आपको एस्थेटिकली और साइकोलॉजिकली ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। इन सम इंडिविजुअल इट कैन क्रिएट ए सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो द विजुअल पोल्यूशन। Thank you for watching this video. Please like and subscribe the channel and hit the bell icon so that you can be notified whenever a new video is uploaded. In the next videos, we will discuss about these all seven environment pollution in detail. Please stay with us for future update. Thank you.